जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बैक बेंचर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ये परसों आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है सोशल साइंस का, तो मेरे पे बहुत रिक्वेस्ट है और ऑफलाइन बच्चों ने मुझे कहा है कि भैया आप फटाफट से चैप्टर्स बना दो। ये चैप्टर्स कम से कम एक घंटे के हैं, बट कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े पूरा साल, या फिर कुछ पढ़े हैं तो उनको रिविजन की जरूरत है बहुत ज्यादा। तो ये चैप्टर 1 घंटे का, मैं कम से कम इसको कोशिश करूंगा 20 मिनट में खत्म करने की। ऐसी हर चैप्टर की मैं रिवीजन ला रहा हूँ 3 दिन के 2 दिन के अंदर। परसों आपका एग्जाम है तो आज मैं कम से कम 2 चैप्टर्स की रिवीजन डाल दूंगा। तो आप स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, इंग्लिश वालों के लिए इसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज और हिंदी वालों का इसका नाम है राजनीतिक दल। तो गाइस पॉलिटिकल पार्टीज आप समझ सकते हो, पॉलिटिकल की पार्टीज बनाना कुछ चीज की, जैसे कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज। आप पे क्वेश्चन आ सकता है राजनीतिक दल क्या है या पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। तो बेटा ग्रुप पीपल कम टुगेदर, जैसा ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोगों का एक समूह है, लोगों का एक ग्रुप है जो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और एक सेम आइडियोलॉजी के साथ एक ग्रुप चलाते हैं। और फिर वो जीतने के बाद इलेक्शन, कॉन्टेस्ट इलेक्शन या सरकार बनने के बाद, चुनाव लड़ने के बाद सरकार बनाते हैं, उनके हाथ में पावर होल्ड होती है। समझ रहे गाइस? फिर बताता हूँ व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसे बंदों का ग्रुप जिनकी आइडियोलॉजी सेम हो, सेम वर्क कर रहे हो, एक साथ वर्क कर रहे हो और फिर वो जीते, कॉन्टेस्ट करे इलेक्शन को, इलेक्शन लड़े, चुनाव लड़े, उसको लड़ने के बाद आपके पास पावर होल्ड हो जाए, आपकी सरकार बन जाए और आप सरकार चलाओ, उसे ही कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। गाइस ये क्लियर हो गया आपको? देन कंपोनेंट्स, आपको मैं कंपोनेंट समझा दूं। पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ भी चीज हम बनते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो कंपोनेंट हमें चाहिए होता है। तो ऐसे ही घटक, हिंदी में कहते हैं इसको घटक। तो कंपोनेंट बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। अगर आप पार्टी बना रहे हैं, किसी कुछ भी बना रहे हैं आप, अगर आप एक क्लासरूम बना रहे हैं तो उस क्लासरूम में क्या चाहिए? एक टीचर चाहिए, एक स्टूडेंट चाहिए और एक क्लासरूम चाहिए, है ना? ये 3 चीज चाहिए। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के लिए भी कंपोनेंट चाहिए, उसके घटक चाहिए। जैसे कि तीन कंपोनेंट चाहिए होते हैं, 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट है लीडर्स, लीडर्स मतलब नेता, जो आजकल पता है नेता एमएलए एमपीज वगैरह होते हैं ये लोग। देन मेंबर्स, एक्टिव मेंबर्स, जो एक्टिव मेंबर्स मतलब आपकी जो टीम में होंगे, आपकी पार्टी में जो काम करेंगे एक्टिवली। देन है फॉलोअर्स, फॉलोअर्स जैसे हम लोग, आप लोग जो हम सपोर्ट करते हैं, समर्थक करते हैं। हिंदी में हम कहेंगे नेता, सदस्य है और समर्थक। गाइस एक चीज क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज और उसके कंपोनेंट। ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स कंपोनेंट। तो 1 से 2 मार्क्स में आ सकता है, 1 से 2 मार्क्स हमें गंवाने नहीं है। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के कार्य क्या है? हिंदी में है राजनीतिक दल के कार्य और इंग्लिश में फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और हिंदी के लिए आ सकता है राजनीतिक दल के कार्य क्या है, क्या कार्य करती है राजनीतिक दल। तो मेन काम होता है कंटेस्ट इलेक्शन, सबसे मेन काम है चुनाव लड़ना। अगर वो चुनाव नहीं लड़ेगी तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहलाएगी। सब चीज चुनाव से ही रिलेट है। तो पहला मकसद क्या है? कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव को लड़ना। दूसरा है फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, अलग अलग नीतियों को, अलग अलग कार्यक्रमों को फैलाना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब इलेक्शन का टाइम होता है, इलेक्शन आने वाला होता है, तो स्टेज लगा लगा के घूमते हैं, उसके ऊपर आके स्पीचेस देते हैं कि हम तुम्हारे लिए स्कूल बनवाएंगे, पानी बिजली, मतलब जो भी है वो अपने वादे रखते हैं, प्रोग्राम लाते हैं कि हम ये पॉलिसीज लाएंगे, हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, हम बच्चों के लिए काम करेंगे, हम नीतियां लाएंगे, हम कार्यक्रम करेंगे। तो हिंदी वाले इस पे लिखेंगे अलग अलग नीतियां लाना, कार्यक्रम करना, और हिंदी इंग्लिश वाले लिखेंगे फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है लॉ मेकिंग। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज में हो और आप गवर्नमेंट एक्सेस कर लेते हो, अगर गवर्नमेंट बन जाती है तो मेन काम आपका क्या होगा? लॉज बनाना, कानून का निर्माण करना, कानून बनाना, इजी है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। बच्चे ये वाला पॉइंट थोड़ा बच्चों को डाउट रहता है सेकंड पॉइंट में, तो मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ। नीति जैसे आप आजकल देखते हो, जब इलेक्शन आने वाले होते हैं, वो स्टेजेस पे आते हैं नेता लोग और बातें करते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, हमने इतना करना है, हमको जिताओ। वही सब चीजें होती हैं, नीतियां लाना, प्रोग्रामिंग करना, अपनी अपनी है ना, पॉलिसीज लाना। तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। सबसे मेन काम है अच्छी गवर्नमेंट बनाना। अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी में अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं, तो आप पॉलिटिकल पार्टी कैसे बना लोगे? एक कह रहा है हमें हलवा खाना है और एक कह रहा है हमें खीर खानी है, तो कैसे आप कर सकोगे ना? अगर दोनों बोलेंगे ठीक है जी हम खीर बना लेंगे, तो दोनों की आइडियोलॉजी सेम है। अगर एक बोलेगा नहीं हमें स्कूल पे काम नहीं करना और एक बोलेगा हमें स्कूल पे काम करना है, एक ही पार्टी के अंदर होके, तो वो पार्टी चलेगी? नहीं चलेगी। वो गवर्नमेंट चलेगी? नहीं चलेगी। तो इसलिए फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, अच्छी सरकार बननी चाहिए, सरकार का जो निर्माण है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए सरकार बनने की। नेक्स्ट है रोल ऑफ ऑपोजिशन। आजकल पता है रोल ऑफ ऑपोजिशन का मतलब होता है विरोधी। जैसे मान लीजिए आम आदमी पार्टी है एक साइड और एक साइड कांग्रेस, तो ये दोनों क्या है? रोल ऑफ ऑपोजिशन का काम करते हैं। अगर आम आदमी पार्टी कोई लॉ लाती है तो ऑपोजिशन में जो भी बैठे होंगे, जैसे कि मान लो कांग्रेस बैठे हैं
या फिर बीजेपी बैठे हैं, तो वो आवाज उठा सकते हैं कि आप लोग गलत कर रहे हैं, ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, ये पॉलिसी खराब है, या जैसे भी आप ये पॉलिसी को लागू नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो रोल ऑफ ऑपोजिशन का काम क्या है? विरोध पक्ष की भूमिका निभाना। जैसे आपने देखा होगा पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात होती है, तो वो दिखाते हैं कि नहीं भाई, जैसे कि आपने दो पार्टी के, इस पार्टी के, दो इस पार्टी के हैं, जैसे कि इन्होंने बोला कि भैया हम स्कूल के ऊपर एक लॉ बना रहे हैं, वो कहेंगे नहीं जी नहीं, ये लॉ अच्छा नहीं है। तो ये लॉ ऑफ ऑपोजिशन का काम होता है गाइस। ठीक है गाइस, इतना क्लियर है। नेक्स्ट है पब्लिक ओपिनियन। लोगों की राय लेनी चाहिए कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम ये कार्य कर रहे हैं, ये सही है या नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो ये जो 6 पॉइंट है, ये लागू अच्छी तरह नहीं है। आजकल कौन पब्लिक ओपिनियन लेता है? तो गाइस ये 6 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल के कार्य, ये 5 नंबर का या 3 नंबर का पक्का आ सकता है, तो इसकी पूरी प्रैक्टिस करके जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टी सिस्टम, कि तरह तरह के विभिन्न प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक दल हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे 1 पार्टी सिस्टम है, कहीं पे 2 पार्टी है, कहीं पे मल्टी पार्टी है। जैसे कि देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टी सिस्टम, आप पे क्वेश्चन आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टी सिस्टम, या फिर आपको हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन आएगा कि विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल बताइए। तो गाइस 3 तरह की चीजें होती है, 3 तरह की पार्टीज है। पहली पार्टी का नाम है सिंगल सिस्टम दलीय। जैसे कि आपको देखिए, मुझे दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। सिंगल पार्टी सिस्टम मतलब एक पार्टी सिस्टम, जिसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। आप लोगों ने पढ़ा होगा चाइना के अंदर डिक्टेटरशिप होता है ना, एक ही राजा करेगा तानाशाह, भाई वही रहेगा, चाहे जो मर्जी वो गलतियां करे, चाहे जो मर्जी करे, एक ही गवर्नमेंट रहेगी, लोगों को चुनना भी पड़ेगा उसको। तो उसे कहते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम, दलीय, हिंदी में कहते हैं दलीय, और ये चाइना के अंदर है ये सिस्टम। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है 2 पार्टी सिस्टम, जिस देश के अंदर खाली 2 सरकार मतलब 2 लोग ही है। एक जैसे मान लीजिए एक ए है और एक बी है, 2 ही लोग हैं, उसके अलावा कोई भी खड़ा नहीं हो सकता उस पार्टी के अंदर या उस इलेक्शन के अंदर, तो उसको कहते हैं हम 2 पार्टी सिस्टम। और हिंदी वालों के लिए है 2 दलीय, ये है यूके के अंदर। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पे रोक टोक ही नहीं है, 2 से ज्यादा मतलब लोग खड़े हो सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया देख लो, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, बीएसपी है, कांग्रेस है, कितनी सारी है ना। तो इसलिए बहुदलीय मतलब 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा पार्टी होना। नेक्स्ट टॉपिक है नेसेसरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है? ठीक है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, या राजनीतिक दल की जरूरत हमें क्यों है, हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश वालों के लिए व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी या फिर नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट है, नो पॉलिटिकल पार्टीज विल बी एवरी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट, मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो जितने भी कैंडिडेट रहेंगे वो मतलब इंडिपेंडेंट रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, या फिर निर्दलीय रहेंगे, कुछ भी कर लेंगे, उनमें कुछ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई ओपोजिशन नहीं है, ना कोई पब्लिक एक्सेस है उनका। अगर कोई ओपोजिशन ही नहीं होगा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था रोल ऑफ ओपोजिशन। रोल ऑफ ओपोजिशन जब भी बनेगा जब पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। अगर 2 पॉलिटिकल पार्टी सामने आमने तो वो सोच समझ के काम करेगी कि हम अगर गलत काम करेंगे तो सामने वाली पार्टी हमें रोक टोक करेगी, हमें बोलेगी। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी या फिर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, जो खड़े होंगे कैंडिडेट, वो इंडिपेंडेंट होंगे, कुछ भी कर सकते हैं, गलत काम अच्छा काम कुछ का पता नहीं होगा उनका। तो वो उम्मीदवार जो हिंदी में लिख के आएंगे वो लिख सकते हैं, अगर राजनीतिक दल ना हो तो उम्मीदवार स्वतंत्र हो जाएंगे और निर्दलीय हो जाएंगे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हु विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस। फिर प्रोमिसेस कौन पूरे करेगा? इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पे नीतियां या फिर कह सकते हैं प्रोग्राम्स वगैरह हमने पढ़ा था ना, प्रोग्राम्स, नीतियां, कार्यक्रम। इससे पहले जो सेकंड पॉइंट में पढ़ाया था, तो वो प्रोमिस जो करेगा वो पूरे कौन करेगा? जब वो प्रोमिस जब भी पूरे होंगे जब राजनीतिक दल होगा, आप लोग स्पीच देंगे, आके जितने भी नेता लोग हैं, जो भी कैंडिडेट है वो स्पीच देगा कि हम फलाना ये पूरा करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं होगा तो वो कोई भी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकता। हिंदी वाले लिखेंगे वादे पूरे करेगा कौन? फिर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होगी तो हम किसी कॉलर पकड़ेंगे जाके, भैया तूने ऐसे नहीं करा, तो हमने तेरे को चुना और तूने हमारे साथ ऐसा करा, हम किसी कॉलर पकड़ेंगे? नहीं पकड़ सकते। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की हमें जरूरत है। फिर नो वन रिस्पॉन्सिबल, अगर मान लीजिए जैसे कि हम कोई गलती कर रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें डांट देते हैं, ऐसी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी और कोई भी कैंडिडेट है वो कुछ भी करेगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अगर पॉलिटिकल पार्टीज होगी तो उसका रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट होगा, हम लोग होंगे, है ना। उनको लोग मोशन लगा के, नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा के हम हटा सकते हैं उनको, प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं हम, है ना। जितने भी एमएलए एमपी उनको हटा सकते हैं। बट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होगी, अगर पार्लियामेंट ही नहीं होगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर किसी का मर्डर हो रहा है, क्राइम हो रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा?
कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है हाउ टू रन कंट्री, देश कैसे चलेगा। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होगी तो देश कैसे चलेगा। अगर कोई नॉर्मल कैंडिडेट है, एक सिंगल कैंडिडेट है, वो तो फिर अपना ही भला सोचेगा कि हमें पैसे आते रहे, बात खत्म, हमें देश से क्या मतलब, हमें देश को आगे कैसे बढ़ाना है। तो हाउ टू रन कंट्री, देश को चलाएंगे कैसे फिर अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो हमारे पास, ठीक है गाइस। और वही पॉलिटिकल पार्टी से आगे गवर्नमेंट बनते हैं, आपको मैंने इससे पहले पढ़ा चुका हूं मैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा कास्ट बेस्ड पे, कलर पे, या फिर एसटी कोटे के अंदर, ये सब में डिस्क्रिमिनेशन होगा। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, कोई लॉ नहीं बनेगा, पॉलिसी नहीं बनेगी, प्रोग्रामिंग नहीं होगी, तो हमारे पे डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज्यादा होगा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है विदाउट पॉलिटिकल पार्टी नो डेमोक्रेसी। अगर हमें डेमोक्रेसी को बरकरार रखना है, डेमोक्रेसी को हिंदी वाले हैं लोकतंत्र कहते हैं हिंदी में, अगर हमें लोकतंत्र को बरकरार रखना है, चला के रखना है, तो उसके लिए हमारे पॉलिटिकल पार्टी होना जरूरी है। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो डेमोक्रेसी की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो भाई ये समझ आना चाहिए नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये भी 3 मार्क्स का है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। गाइस अगला टॉपिक है नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी। आपको क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी, या फिर क्वेश्चन हो सकता है नेशनल पार्टी के लिए कितनी सीटें सिक्योर करनी चाहिए, कितना परसेंट आना चाहिए, ऐसे ही स्टेट पार्टी के लिए आ सकता है। तो हिंदी वालों के लिए राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल, नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी। तो सिक्योर एटलीस्ट 6% इन लोकसभा के अंदर कम से कम 6% आपको सिक्योर करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, जब भी आपको जाकर नेशनल पार्टी में जगह मिलेगी। और कम से कम 4 राज्यों के अंदर तो आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी, और वो भी 4 सीटों पे, ठीक है गाइस। इसके अंदर यही है नेशनल पार्टी। व्हाट इज नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी का अगर जाना है, अगर इसमें जीतना है तो हमें कम से कम 6%, ये याद रखना दोनों में ही 6 है, कम से कम 6% सिक्योर करने पड़ेगा हमारे को, और कम से कम 4 राज्यों में जीतना पड़ेगा, 4 सीटें जीतनी पड़ेगी। नेक्स्ट है स्टेट पार्टी, तो सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स में से हमें कम से कम 6% को सिक्योर करना पड़ेगा स्टेट पार्टी के अंदर जाने के लिए, और कम से कम 2 सीटों पर जीतना पड़ेगा हमें, जब जाके हमको स्टेट पार्टी में जाके हम जा सकते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक है इम्प्रूवमेंट, सुधार इन पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज आजकल बहुत डर्टी हो चुकी है, बहुत खराब हो चुकी है, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारना कैसे है, उन्हें ठीक कैसे करना है, उसके लिए कुछ यहाँ पे दे रखा है, वो हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है दल बदल कानून को सख्त करना, इम्प्रूव पार्टी चेंज सिस्टम। आजकल देखा है आपने क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 सरकार है, ए और बी, अगर ए सरकार हार रही है तो नेता लोग क्या करते हैं, फटाफट दल बदल के बी में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि बी जीत जाएगी। तो इसे सख्त करना, अगर इसको हम इससे ओवर पावर हासिल कर लेंगे, इसको रोक देंगे, तो दल बदल नहीं होगा तो कानून कायदे बढ़िया चलते रहेंगे। अगर क्योंकि दल बदल में क्या नुकसान नहीं है, दल बदल में एक नुकसान बहुत बड़ा है। अगर आप पार्टी बना रहे हैं, 2 पार्टी क्यों बन रही है, क्योंकि जो दोनों पार्टी है, जैसे मान लीजिए ए और बी, ए पार्टी की आइडियोलॉजी अलग होती है, बी पार्टी की आइडियोलॉजी अलग होती है। अगर ए पार्टी की बंदा या फिर ए पार्टी का कैंडिडेट बी के अंदर जाता है तो दोनों की आइडियोलॉजी तो अलग है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उनकी सीट जा सकती है, एमपी जा सकते हैं, एमएलए जा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो मेन रीजन यही है कि दल बदल कानून को सख्त करना, इंप्रूव पार्टी चेंज सिस्टम। तो पार्टी चेंज सिस्टम को रोक देना, भैया नहीं, आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो आप रिजाइन दो, अब बिल्कुल हट जाओ नेता की पद से, जब जाके आपको रिजाइन देना पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉट इलेक्ट क्रिमिनल कैंडिडेट्स। जितने भी क्रिमिनल कैंडिडेट, मान लो किसी ने क्राइम करा है और वो फिर इलेक्शन लड़ने खड़ा हो गया, अगर उन्होंने क्राइम करा है, वो इलेक्शन लड़ भी गया, वो जीत गया, तो फिर तो वो राजा बन गया। उन्होंने क्राइम, वो और भी क्राइम करेगा जब वो पहले क्राइम कर चुका है। तो इसलिए अवॉइड करो, नॉट इलेक्ट ही मत करो ऐसे क्रिमिनल कैंडिडेट्स को कि वो खड़ा होए और लड़े वो इलेक्शन को, ठीक है गाइस, जिनने क्राइम करा हो, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है टाइम टू टाइम हैड मीटिंग्स। पार्लियामेंट में मीटिंग होती है जिसमें सारे पीएम, सीएम, एमएलए, एमपीज आते हैं, तो ये टाइम टू टाइम लेनी चाहिए कि कौन कितना कार्य कर रहा है, कौन कितने अच्छे से कर रहा है, कौन क्राइम कर रहा है, कोई गलत तो नहीं कर रहा है उसके बीच। तो मीटिंग से ही वो साफ होता है। और इसी के साथ है ये कामकाज को दर्शाना। अगर मान लीजिए कोई सीएम है, वो उसको मीटिंग में बिठा रहे हैं, उससे हम पूछेंगे भैया आपने इतने करोड़ पैसे लिए थे, उसका हिसाब किताब दीजिए, आपने करा क्या मंथ में आपने इतना। तो ये है राजनीतिक दल का लास्ट टॉपिक थे दोनों। तो गाइस ये हमने ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कम से कम 1 घंटे का, हम इसको और पढ़ सकते थे, बट क्विक रिवीजन के लिए मैंने कम से कम 15 से 20 मिनट मुश्किल से बनी होगी। तो गाइस ऑल दी बेस्ट, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। जय हिंद।